हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बेसिक जनरल साइंस से रिलेटेड हैं, जीके से रिलेटेड हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और किसी भी क्लास के लिए। इसमें छोटे लेवल के और बड़े लेवल के दोनों के क्वेश्चन हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन का लेवल कुछ होता नहीं है कि कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो सभी को याद रखना ज़रूरी है ना। और कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बिल्कुल बच्चों वाले डाले हुए हैं, ये तो हमें आता है, बट कभी कभी जब हम एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं तो यही क्वेश्चन हमें फेल कर देते हैं, है ना। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या मतलब है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। 37 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, 37 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट किया, 310 केल्विन में, है ना। फोकस क्यों नहीं बन पा रहा, हाँ जी। तो इसमें कन्वर्ट कैसे किया, तो जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है 273 को प्लस करेंगे किस में, डिग्री सेल्सियस में, है ना। जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू दे रखी है उसमें क्या प्लस करेंगे, 273। ये किसकी वैल्यू है, केल्विन की वैल्यू है। तो 273 प्लस कितना, 37, तो 310 हो जाएगा, है ना। 273 प्लस 37 कितना आ गया, 310। तो ऐसे ही हमारा वैल्यू आ गई 310। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। सो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हवा या वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, ऑप्शन है पानी, पारा, चमड़ा, प्लास्टिक। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। मैंने एक क्वेश्चन पारा से रिलेटेड एक और दिया था, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, पारा के कारण होता है। होता तो मछलियों के कारण था वो, लेकिन जो मछलियों ने क्या ग्रहण कर क्या ले लिया था, पारा ले लिया था, Hg, है ना। तो उनके कारण हुआ था मिनीमाटा रोग। और इसको और क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, है ना। ऑप्शन में मरकरी भी होता है। फोर्थ है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है किसके द्वारा, पायरोमीटर द्वारा। सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, मैक्सिमम ऊर्जा एनर्जी होती है वो कौन से कलर के पास होती है, बैंगनी प्रकाश आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आता है, हीटर में किस धातु का तार बना होता है, निक्रोम होता है वो। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फेमीमीटर होती है। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फेमीमीटर है। फेमीमीटर का अर्थ क्या होता है, क्या डेफिनेशन देंगे सेमीमीटर की, ये 1 मीटर का चौथाई भाग होता है फेमीमीटर। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था, वर्नर वान बोर्न ने। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, पढ़ा भी होगा आपने, तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने एक फोर्स को डेवलप किया था। उन्होंने देखा कि अगर हम किसी ऊंचाई से किसी उसको डालते हैं, चीज़ को डालते हैं, सामान को डालते हैं, वस्तु को डालते हैं, तो वो किसके कारण नीचे आ रही है, वो नीचे किसके द्वारा गिरती है, किसके कारण गिरती है, तो एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस वस्तु पे लगता है उसको नीचे गिराने का काम करता है। तो वो दिया था किसने, न्यूटन ने। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, एंडरसन थे। पॉजिट्रॉन होता क्या है,
पॉजिट्रॉन किसे कहेंगे? पॉजिट्रॉन कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिट्रॉन कह सकते हैं। परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण होता है पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन पॉजिटिव कण को कहेंगे, है ना, या पॉजिटिव जो आयन होता है। कहने का मतलब ये है, जो पॉजिट्रॉन है इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। इस पे कौन सा आयन होता है? इस पे होता है नेगेटिव आयन, धनायन, सॉरी ऋणायन, और ये धनायन, है ना। नेक्स्ट आता है क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिकता की इकाई है। क्यूरी मैडम ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था, जिसके कारण उन्हें कैंसर भी हो गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? मैं बोल रही थी कि मैं कहा छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, इतने छोटे मिलेंगे कि हमें पता भी नहीं होता कभी कभी आंसर। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं? बिम ओबोटर है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, स्कूटर टर ओबोटर, है ना। तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। नेक्स्ट आता है अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? अफीम, ओपियम, इसको बोलते हैं ओपियम इंग्लिश में, है ना। तो इसका पौधा होता है सोमनीफेरम। तो इसके सोमनीफेरम के लेटेक्स से जो दूध निकलता है उसको सुखाकर गाढ़ा करके तब क्या बनती है? मॉर्फिन बनती है। मॉर्फिन एक क्या होता है? एल्केलॉइड होता है, जिससे अधिक नींद आती है या तेज गति से नींद आती है। तो अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो फल आवरण है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक थे। देखो 3 चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मेरी वीडियो हर तरह का बच्चा देखता है या हर स्टूडेंट ऐसा देखता है जो 10th क्लास में भी है, 12th में भी है, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है ना। तो उसी हिसाब से मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो सबके काम आते हैं। और ज्ञान तो ऐसी चीज़ है कि हर एज में इसकी कोई एज नहीं होती, है ना, सीखना चाहिए। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। इसकी छोटी सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। हमने 10th में पढ़ा था, तो पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, ईंट पर नाच। ईट, ई से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, टी से क्या हुआ? थॉमसन, पी से क्या हुआ? प्रोटॉन, और आर से क्या हुआ? रदरफोर्ड, एन से क्या हुआ? न्यूट्रॉन, और सी एच से क्या हुआ? चैडविक। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अधिक वृद्धि हो जाती है? तो वह आयोडीन है। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? कोशिका के अध्ययन से है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस है। दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? वोल्फिया ग्लोबोसा है। तो गले में जो टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं वो भी आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ये क्वेश्चन आपकी बहुत बहुत काम आएंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।